और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट। सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट। सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट। बदलना पड़ता है, राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा, अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइट, कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम पे रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था। तो जब चक्कर लगाते लगाते चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होते हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब हैं जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए, राइट। अच्छा, वक्त बहुत कीमती है, लेकिन सबसे आसानी से बर्बाद भी यही होता है, क्योंकि कदर नहीं है ना। आप बिल गेट्स थोड़े कि आपके 2 मिनट की कीमत होगी। आप तो बिल गेट्स के बाप हैं, आपके तो 2 सप्ताह भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी के वक्त की कीमत होगी, अब उसके बाप के वक्त की कीमत क्यों होगी? मोदी के वक्त की कीमत है, मोदी के बाप के वक्त की कीमत क्यों? तो तुम बाप हो, तो तुम्हारे वक्त की कोई कीमत नहीं है। तुम 12 घंटे सो जाओ, तुम्हारा एक दिन, तुम्हारा मोबाइल गुम हो जाए तुम रोओगे, लेकिन तुम्हारा 2 साल बर्बाद हो जाए, 2 दिन बर्बाद, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मोबाइल छोटी चीज है, वक्त बड़ी चीज है। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी वहां नहीं आएगी कि जब चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से सस्ती होगी, तो आप बड़े इंसान बन चुके होंगे। और जब तक चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से अधिक है, आप नॉर्मल हैं, साधारण हैं, गरीब हैं, बीपीएल वाले।
जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो खुदा क्या उखाड़ लेगा? कोई भी प्लान क्या कर लेगी आपके लिए? कोई अपलाइन क्या कर लेगा? कोई ट्रेनर क्या कर लेगा? कोई किताब क्या कर लेगी? जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा सकता है, तू इसके लायक है। अच्छा, इंसान को चीजें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि मैं लायक हूं। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है? तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते। वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है, यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे, आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है। राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे।